महिला बलिदान दिवस या 18 जून रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस, ये एक ऐसी तारीख जिसे हिंदुस्तान में काले अक्षरों में लिखा गया या फिर स्वर्ण अक्षरों में, ये तय जनता को करना होता है। देश की वो देवी जो आज़ादी की अलख जलाकर इस देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने निकली थी, अंततः ग्वालियर में उसकी ज़िंदगी की कहानी का अंतिम पन्ना ग्वालियर में लिखा गया। लेकिन ये नाम, ये शख्सियत ऐसी शख्सियत बन गई जो हिंदुस्तान के हर घर में, हर नारी के दिल में बस गई। वो रानी जो कालपी से बढ़कर ग्वालियर आई थी, एक घोड़े पर सवार, उसी के सम्मान में आज 17 जून को नारी सम्मान में हमारी कुछ बहनें अपनी बाइक रैली पर, अपनी बाइक पर सवार होकर उनके सम्मान में एक रैली निकाल रही हैं। ये प्रतीक है उस चीज़ का कि नारी शक्ति आज भी हिंदुस्तान में किसी भी पुरुष शक्ति से ऊपर है। बाइक रैली सबूत है उस समय का जब वो रानी लक्ष्मीबाई एक घोड़े पर सवार होकर अपने बेटे को पीठ पर बांधकर हथियारों से लैस कालपी से और ग्वालियर तक युद्ध करने आई थी। वो युद्ध उस साम्राज्य से युद्ध जिसके लिए बोला जाता था कि हिंदुस्तान का साम्राज्य या उस ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि दुनिया में किसी ना किसी हिस्से में जहां अंधेरा होता है और जहां रोशनी होती है, ब्रिटिश क्राउन का शासन चल रहा होता है। आज हम बात करते हैं बाइक रैली में आई कुछ महिलाओं से, क्या सोचती हैं वो, क्या महसूस करती हैं अपनी ज़िंदगी में एक महिला फेलो राइडर होते हुए। मैडम, आपका नाम? शबनम। शबनम, हम देख रहे हैं आपकी बाइक को, रॉयल एनफील्ड, एक बुलेट। अच्छा आदमी इसे चलाने में डरता है, भारी बाइक है, गिरने का डर रहता है। एक महिला होते हुए बाइक पर जब आप होती हो, क्या एहसास, क्या महसूस करती हो? ये बाइक हमें एक, मुझे तो एज अ स्पेशली फ्रीडम दिखाती है, मेरी आज़ादी को रिप्रेजेंट करती है। मैं इसे जब चलाती हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ, बस कहीं उड़ चलो, बस वही जाना है और उसके बाद वापस कहीं नहीं आना है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहां मर्द दिखते हैं रॉयल एनफील्ड पर, वहां आप मर्दों के बीच इतने बैचेस रॉयल एनफील्ड को लेके कैसा महसूस करती हो, इतने मर्दों के बीच में एक महिला राइडर होते हुए? बहुत प्राउड फील होता है। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। पूरे बोल सकते हैं ग्वालियर में एक अकेले फीमेल राइडर होने का एक अलग ही बोलते हैं एक रोल होता है कि हाँ, हम वुमेन एम्पावरमेंट को दिखा रहे होते कि नहीं भाई, फीमेल चला सकती है, वो फीमेल कुछ भी कर सकती है, बाइक क्या, वो जहाज, हर चीज़ चला सकती है। जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करके बच्चे को पीछे बांधकर हथियार चला सकती हैं घोड़े पर बैठ के, तो ये तो बाइक कोई भी महिला चला सकती है। अगला जानते हैं मैडम से। मैम, आपका नाम? शिवांगी कटारे। शिवांगी जी, आप क्या महसूस करती हैं एक फीमेल राइडर होने पर? जब कभी दुनिया ऐसे देखती है कि अरे लड़की के हाथ में बाइक, आप क्या महसूस करती हो, क्या जवाब देना चाहती हैं आप उनको? सर, मैं पुलिस विभाग से हूँ और महिलाएं आजकल आप देख रहे हैं जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि हर जगह, हर फील्ड में महिलाएं जा रही हैं, तो महिलाएं किसी से कम नहीं होती। और उसी का ये संदेश है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि महिलाएं जो हैं वो कुछ भी कर सकती हैं। आप देख रहे हैं आज किसी भी, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती हैं और हर एडवेंचरस के लिए वो तैयार रहती है। किचन हो, घर हो, सड़क हो या पुलिस की नौकरी, जी सर, क्या ये कह सकते हैं कि महिला कहीं ना कहीं जो एक पैट्रियार्कल सोच बोली जाती है पुरुष प्रधान देश की, कि ये कह सकते हैं कि महिला कहीं ना कहीं पुरुषों से हमेशा आगे ही रही हैं? हाँ सर, आप आजकल देखेंगे, आप यूपीएससी का रिजल्ट देखा आपने, तो जिसने टॉप किया वो महिला थी। तो आजकल हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया
कि ऑपरेशन सिंदूर जो पूरे हमारे देश ने देखा, तो अभी रिसेंटली यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो आपको भी लग रहा होगा कि महिला कहीं से किसी भी तौर पे पीछे नहीं है। बिल्कुल। चलिए और बात करते हैं एक और फेलो राइडर से, इन महिलाओं में जो, आपका नाम? बिंदिया राजपूत। बिंदिया, आप के पास भी रॉयल एनफील्ड की बुलेट है, मीटियोर 350, और कैसे शौक चढ़ा राइडिंग का कि मैं एक राइडर बनती हूँ या बनूंगी और किसी लंबे सफ़र पर जाऊंगी फेलो राइडर में किसी के साथ या सोलो राइडर में। क्या महिलाओं को बाइक राइड में आगे अपना करियर देखना चाहिए या एंथुसियाज्म ही सही? क्या उन्हें, आप कैसे महिलाओं को अवेयर करेंगी बाइक राइड के? मेरे हिसाब से तो अगर लड़के बाइक राइड कर सकते हैं, अगर वो एडवेंचर कर सकते हैं, तो फिर अपन भी कर सकते हैं। और ऐसा क्या नहीं है जो औरतें नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैं अभी ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, बट स्टिल बचपन से मेरा शौक रहा है कि मेरे को राइडिंग करनी है। मेरे को स्कूटी चलाने का शौक नहीं है, और जब से ये ली है ना, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो मैं बस वुमन से यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी से नहीं डरना है, मर्दों से तो बिल्कुल नहीं डरना है। ओके, झांसी की रानी के लिए आप क्या कहना चाहोगी? आप, क्योंकि मेरे को यहाँ पे उम्र में सबसे छोटी दिख रही हो। हाँ, और झांसी की रानी के लिए आप क्या कहना चाहोगी, या उनकी जीवनी से आप अपने जीवन में क्या उतारना चाहोगी उस पर्सनैलिटी को देखते हुए? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उनकी जो एक पर्सनैलिटी है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो जिस प्रकार किसी के सामने झुकी नहीं ना, मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी ऐसी ही बनूँ कि किसी के सामने कुछ नहीं झुकना है, जो मन में आएगा मैं वो करूँगी, एंड आई नो कि मैं सक्सेस करूँगी उस चीज़ में। तो झांसी की रानी से तो वो मेरी रोल मॉडल है। तो इसी वजह से कि आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं एक एज अ राइडर, मेरा प्रोफेशन बन जाएगा इन फ्यूचर। तो मैं बस उनसे यही सीखी हूँ कि रुकना नहीं है और किसी के सामने झुकना नहीं है। छोटी सी उम्र लेकिन बहुत बड़ी बात, रुकना नहीं है और किसी के आगे झुकना नहीं है। तो ये बाइक राइड अब शुरू होने वाली है। राजा मानसिंह तोमर की मूर्ति से होती हुई ये राइड जाएगी फूलबाग चौराहे तक, वहाँ से मशाल, फिर पद यात्रा करते हुए रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल तक जाएगी। आगे की कहानी में हम आगे बढ़ के चलेंगे और देखेंगे कि आगे के क्या प्रोग्राम होते हैं। आज वीरांगना बलिदान दिवस के इस आयोजन में कैमरामैन विक्की सिंह के साथ अनिकेत दीक्षित, आचरण न्यूज ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।